यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसमें इंटरव्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, एक पेपर होगा, 2 पेपर होंगी, क्या पेपर का लेवल होगा, किस सब्जेक्ट से टॉपिक्स पे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे बहुत से सवाल एग्ज़ाम पैटर्न को और उससे रिलेटेड बातों पर अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यूपीपीएससी में जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, इसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं यूपीपीएससी एई की बात करता हूं तो इसकी पूरी हमने एग्जाम पैटर्न से लेकर हर डिटेल अपनी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर और इसकी एप्लीकेशन दोनों में डाली हुई है। पहली बार फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, यहां पर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि यूपीपीएससी एई का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द मिल जाएगा और इसके अंदर बेसिकली एक पेपर 1 होगा, उसके साथ साथ एक पेपर 2 होगा और इंटरव्यू भी होगा। ये पूरा एग्जामिनेशन 850 मार्क्स का है, जिसमें कि इंटरव्यू अगर हम हटा दें तो रिटर्न में आपसे 250 सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें कैसे क्या क्या रहने वाला है, देखिए, जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर है, ऑफलाइन मोड में होते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। आपको बाकायदा पेपर मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है ना। ओएमआर शीट में आपको अपना आंसर मार्क करना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। पेपर 1 में भी 125 सवाल होंगे, पेपर 2 में भी 125 सवाल होंगे और हर सवाल 3 नंबर का होगा। इसीलिए आप देखें तो 375 नंबर का एक पेपर बन रहा है और हर पेपर लगभग 2.5 घंटे का है। अब इसमें कैसे क्या क्या होगा मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपसे जनरल हिंदी के सवाल होंगे और 25 सवाल होंगे और दूसरे पार्ट में आपसे आपकी ब्रांच की, जैसे आप मैकेनिकल से होंगे, हो सकता है आप सिविल से हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल से हो, तो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक 100 सवाल होंगे। हर सवाल जैसा कि मैंने बताया 3 नंबर का है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप किसी सवाल का उत्तर गलत मार्क कर देते हैं तो -1 आपको गलत आंसर के लिए मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर जब तक आप आंसर के लिए श्योर ना हो तब तक आंसर ना लगाएं, क्योंकि उससे नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और तुक्का एग्जाम में काम नहीं करता, ठीक है ना। तो 125 सवाल होंगे, 25 और 100, और टोटल आपके जो मार्क्स यहां पर बनेंगे इसकी बिहाफ पर 375 मार्क्स, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप यूं कह सकते हैं कि 150 मिनट का पेपर है। फिर पेपर 2 भी आपका जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, इसमें भी 125 सवाल है, लेकिन इसमें एक चेंज है कि यहां पर 25 सवाल हिंदी के नहीं, जनरल स्टडीज के हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका, यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उससे भी आपके 100 सवाल होंगे और फिर आपके बन जाते हैं 125 सवाल, फिर आपके 375 नंबर का ही पेपर बन गया और 150 मिनट का। अब एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि सर, जो पेपर 1 के अंदर जो आपसे सिविल इंजीनियरिंग के सवाल या आपकी जो भी ब्रांच है, ठीक है ना, उसके किस सब्जेक्ट से सवाल आ रहे हैं और पेपर 2 में किस सब्जेक्ट से सवाल आ रहे हैं? क्या सर दोनों पेपरों में सारे सब्जेक्ट से सवाल आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ सब्जेक्ट से सवाल पेपर 1 में पूछे जाते हैं और आपकी ही ब्रांच के कुछ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के सवाल आपसे पेपर 2 में पूछे जाएंगे। यानी कि दोनों पेपरों को बांटा गया है, किसके हिसाब से बांटा गया है कि पेपर 1 में मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा कुछ सब्जेक्ट से और पेपर 2 में कुछ सवाल पूछ लूंगा। फिर पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। अब इंटरव्यू 100 नंबर का है। देखिए, इसमें 2 तरह के बेसिक सवाल हो सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछे ही जाएंगे कि जो आपके एकेडमिक, जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीबी, मतलब ये जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2, इसमें जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इनसे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बाकी वो आपसे आपके यूपी के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है, जनरल सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना, और कुछ नॉर्मल सवाल भी हो सकते हैं। वो तो जब आप इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, जब आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू के लिए भी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे हम, सो दैट कि आप अच्छे से इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएँ। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको ये पता चल गया है कि रिटर्न का पेपर है, रिटर्न भी 2 पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी है, इंटरव्यू भी है, ठीक है ना, इस तरह से रहने वाला है। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए, पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं और पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट से, इसीलिए सिलेबस पर भी आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सिलेबस है उसके ऊपर आपकी खास नजर रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बिहाफ पर ही आप ये तय कर सकते हैं कि इसमें कितना कितना सवाल कहां कहां से आ सकता है। और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं। अच्छा, मैं एक चीज ये भी बता दूं, देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर यहाँ पर सारी चीजें दी हैं हमने, सिलेबस, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली आप यहाँ पहुंच जाओगे। ये देखो, यूपीपीएससी एई सिविल 2022 ऑफिशियल पेपर 29 मई 2022 को जो हुआ था उसको आप जा सकते हैं। आपके पास बस टेक्स्ट बुक का क्या होना चाहिए, पास प्रो होना चाहिए,
यानी कि इसकी टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, पेपर लगा सकते हैं। आप पेपर को यहाँ से एज अ पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट कि इसमें जो फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं एप्लीकेशन में, आप वो भी लगा सकें। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, उसका पेपर को डाउनलोड करना है, तो ये भी आप कर सकें। तो आपकी प्रिपरेशन में आपको पूरी मदद मिलेगी। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद कर सकें। धन्यवाद।